नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा इस सेशन में अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस करने चल रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 9 नवंबर 2021, ठीक है। बेटा ध्यान रखेंगे जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी चाहे CBT 2 हो या फिर ग्रुप डी हो, सिलेक्शन जो एसएससी एग्जाम हो या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम, चाहे वो CGL का हो या फिर CHSL का हो या फिर GD का हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर ये कह रहा है यहाँ पे कि इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल PR प्रोफेशनल बॉडी, पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे PRCAI बोलते हैं। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं इसे। प्रो PR प्रोफेशनल बॉडी, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, PRCAI, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अनाउंस, इन्होंने अनाउंस किया है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ दीप्ति सेठी एज इट्स फर्स्ट CEO इन इट्स हिस्ट्री ऑफ 2 decades, ठीक है। मतलब कि ये इतिहास में अपना पहला CEO नियुक्त करने की घोषणा की है ना। पहला CEO, फर्स्ट CEO, ध्यान रखेंगे बेटा, फर्स्ट CEO, ठीक है ना, जिसे अपन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। और इनका नाम है दीप्ति सेठी, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसने अनाउंस किया है, तो इनको CEO बनाने के लिए अनाउंस किया है बेटा पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, PRCAI ने। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाते हैं, है ना। CEO से रिलेटेड, हेडक्वार्टर से रिलेटेड, है ना। या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके MD CEO, है ना, उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कब फाउंड हुआ, है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या कर रहा है। नेक्स्ट नंबर ये कह रहा है कि द डे आफ्टर इंश्योरिंग ही फिनिशेस नंबर 1 फॉर रिकॉर्ड 7th ईयर, ठीक है। इन्होंने जो भी रिकॉर्ड था 7 वर्ष के लिए नंबर 1 सुनिश्चित करने के एक दिन बाद नोवाक जोकोवी, ठीक है, बीट नंबर 2, जिसका नाम है डेनियल मेदवदेव, ठीक है, मेदवदेव, 4-6-6-3-6-3 इन द पेरिस मास्टर्स फाइनल फॉर अ रिकॉर्ड 37th मास्टर्स टाइटल, ठीक है। मतलब इन्होंने 7वें वर्ष के लिए नंबर 1 सुनिश्चित करने के एक दिन बाद जो नोवाक जोकोवी थे बेटा, इन्होंने अपना रिकॉर्ड 37th, है ना, 37वें मैटर्स खिताब के लिए पेरिस मास्टर, जो पेरिस के थे, है ना, फाइनल में नंबर 2 पे, जिनका नाम है डेनियल मेदवेदेव को 4-6, 6-3, 6-3 से हराया था, ठीक है। किसने हराया था? नोवाक जोकोवी ने, ठीक है। तो जितने भी गेम्स हैं उस गेम से जो भी क्या बोलते हैं उसे, उस गेम का जो कप होता है उसे ध्यान रखेंगे। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो भी प्लेयर्स या फिर किसी भी गेम के बारे में बात की जाए, ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है थर्ड नंबर ये कर रहा है यहाँ पे। थर्ड नंबर ये कर रहा है ना बेटा कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं जिनका नाम है रशीद खान, विकेम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 420 विकेट्स, ठीक है। ये सबसे यंग युवा खिलाड़ी बने हैं किन चीज़ों में,
तो 400 विकेट लेने में, किस में बेटा, 400 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। और ये 400 विकेट्स किस में लिए हैं, तो 2020 में, ठीक है, 2020 मैच में। और ये कहाँ के प्लेयर है, ये अफगानिस्तान के हैं, है ना। मार्टिन गुप्तिल विकम रशीद 400 विक्टिम्स, मतलब कि जो 400 विकेट, किनका विकेट लिए हैं, तो 400 विकेट इनका पूरा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। उनका नाम है मार्टिन गुप्तिल, है ना, मार्टिन गुप्तिल। इनका जब विकेट गिरा है तो रशीद खान का 400 विकेट पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से प्लेयर्स ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ही इज द फोर्थ बॉलर, ये कितने बॉलर बन गए, चौथा गेंदबाज बने हैं, फोर्थ बॉलर बने हैं टू इंटर द 400 क्लब आफ्टर ड्वेन ब्रावो 553, सुनील नारायण 425 एंड इमरान ताहिर 420। ये जो 3 प्लेयर्स हैं, देखिएगा, जिसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ठीक है, देखिएगा कौन कौन है। एक तो है ड्वेन ब्रावो है, ये कितना लिए हैं, ये 553 लिए हैं। सुनील नारायण ये 425 लिए हैं एंड इमरान ताहिर ये 420। इसके बाद ये कौन है, इसके बाद है बेटा राशिद खान है, जो कि 400 विकेट्स कंप्लीट किए हैं 2020 में, ठीक है। अब इसी में अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिएगा, अर्लियर रशीद हैव बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू register 100 dismissals in 2020 international during a 2020 वर्ल्ड कप 2021 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। इससे पहले राशिद पाकिस्तान के खिलाफ 2020 विश्व कप 2021 मैच के दौरान 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 100 आउट करने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए थे, ठीक है। कौन, रशीद खान, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये जो फोर्थ बॉलर, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में 400 क्लब में शामिल होने वाले कौन से गेंदबाज शामिल हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर ये पूछ देगा कि सबसे पहले गेंदबाज कौन है जो 400 क्लब में शामिल हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसमें, 2020 मैच में, 2020 मैच में इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT अप्रूव्ड गेल इंडिया लिमिटेड, सॉरी, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, ठीक है, NCLT जिसे अपन बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव्ड, इसने अप्रूव किया है कि गेल, ठीक है, इंडिया लिमिटेड एक्विजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 26% स्टेक इन ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी OTPC। मतलब ये कह रहा है बेटा यहाँ पे कि, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में ये कह रहा है, समझिएगा बात, कि NCLT ने अप्रूव कर दिया है ना, इसने ये अप्रूव किया है ना कि गेल है, गेल जो इंडिया कंपनी है, गेल लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की 26% हिस्सेदारी, 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। मतलब ये 26% ये अपना इसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। ये किसने किया है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसे NCLT बोलते हैं बेटा, इसने ONGC, ध्यान रखें, ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी OTPC में, ONGC में जो त्रिपुरा है, ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी में गेल को
गेल को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इसमें किसने किया है, तो ये किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, ठीक है, कि अपने 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, इसके अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। चलिए अब देखिए फिफ्थ नंबर क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, विल इनोग्रेटेड, इन्होंने उद्घाटन किए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया है द व्राज राज उत्सव इन वृंदावन कुंभ एरिया कमेंसिंग फ्रॉम नवंबर 10th, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बेटा, है ना, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने 10 नवंबर से शुरू हो रहे वृंदावन कुंभ क्षेत्र में व्रज, अच्छा व्रज है सॉरी, व्रजराज उत्सव का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। जो भी 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है वहां पे वृंदावन में, है ना, व्रजराज उत्सव, इसका उद्घाटन करेंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिनका नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 मिनट, यहाँ पे ये कह रहा है कि असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ये किया है ना, कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के आरक्षण के लिए इन द स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेज, जो भी राज्य में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसमें सीट्स को लेकर आरक्षण किया है ना, फॉर स्टूडेंट्स, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। कौन से विद्यार्थियों के लिए, तो फ्रॉम द टी ट्राइब्स कम्युनिटी, वैसे छात्रों के लिए जो चाय जनजाति समुदाय से जो भी छात्र बिलोंग करते हैं उनके लिए स्टेट्स मेडिकल कॉलेज में सीटों के लिए आरक्षण मंजूरी दे दिया आरक्षण को, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में आइडियल, ठीक है, ऑफ हिंदू गॉडेस अन्नपूर्णा देवी रिट्रीव्ड फ्रॉम कनाडा बिगिन इट्स जर्नी फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। मतलब कि 18वीं शताब्दी की जो मूर्ति है, 18वीं शताब्दी की मूर्ति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो काशी है, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए यात्रा शुरू करेगी, ठीक है, शुरू करेगी, करती है। ये कहाँ से, अच्छा एक्चुअली में ये प्राप्त कहाँ हुआ था, कन्नड़ से प्राप्त हिंदू देवी अन्नपूर्णा देवी की, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो हिंदू के गॉडेस है, देवी हैं, इनकी यात्रा होगी। 18वीं शताब्दी की मूर्ति है बेटा, 18वीं 18th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी की है। और ये मूर्ति कहाँ पे यात्रा करेगी, एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अपनी यात्रा करेगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, ठीक है, अनवील्ड अ 12 फुट स्टैचू ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य एट केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बेटा, इन्होंने 12 फीट की मूर्ति को क्या किया है, इसके अनावरण किए हैं, 12 फीट की मूर्ति का, ठीक है। और ये मूर्ति किनका था, तो मेरे बेटे यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये मूर्ति था बेटा जो स्टैचू है ना बेटा, ये स्टैचू है आदि शंकराचार्य का, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य के, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य के। इन्हीं की 12 फीट की मूर्ति का, 12 फीट की जो स्टैचू है, इन्हीं का क्या करेंगे, इन्हीं के स्टैचू को ये उद्घाटन करेंगे, अनावरण करेंगे, ठीक है। चलिए
नाइन्थ नंबर क्या कर रहा है कि वेस्टर्न रेलवे हैज अवॉर्डेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्टैक्ट इन इंडियन रेलवे फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट गैलरी विथ अ एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक है बेटा, एक मिनट। सौनियर स्मारिका दुकान, ठीक है। आ, ठीक है। सवेनियर शॉप एट केवड़िया स्टेशन, ठीक है, अंडर द पीपीपी इनिशिएटिव। मतलब कि जो पश्चिम रेलवे है, ठीक है, पश्चिम रेलवे है, इसने पीपीपी पहल के तहत जो क्या है, केवड़िया स्टेशन है, केवड़िया स्टेशन का नाम है बेटा, केवड़िया एक स्टेशन का नाम है, ठीक है, केवड़िया एक स्टेशन का नाम है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केवड़िया स्टेशन पे एक स्मारक दुकान के साथ एक आर्ट गैलरी, ठीक है, के विकास के लिए भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला ठेका दिया है, ठीक है। मतलब कि एक आर्ट गैलरी वहाँ पे तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान रखेंगे रेलवे वालों के लिए, बिल्कुल 100%। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRDEA, IRDEA जिसे बोलते हैं अपन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, अ PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्ट्री है ना, तो लॉन्च्ड अ विस्टर बॉलर पोर्टल, ठीक है, एक विस्टल बॉलर पोर्टल लॉन्च किए हैं, और ये एज अ पार्ट ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021, और ये लॉन्च किए हैं बेटा, एक्चुअली में ये एक पार्ट है सतर्कता, सतर्क के लिए, जागरूक के लिए और सार्वजनिक उपक्रम के लिए, ठीक है। मतलब कि जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है ना, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसे अपन बोलते हैं IREDA, ठीक है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में विसल बॉलर पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक्चुअली होगा क्या। तो इसमें ये होगा ना बेटा कि इसमें ये चीज होगा कि थ्रू दिस पोर्टल, इस पोर्टल के थ्रू, है ना, जो IRDEA है, इनके जो एम्प्लॉयज हैं कैन रेज कंसर्न्स, ठीक है, रिलेटेड टू फ्रॉड, करप्शन, एब्यूज ऑफ पावर एक्सेट्रा। मतलब कि इसके माध्यम से इरेडा के जो कर्मचारी हैं बेटा, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या फिर सत्ता के दुरुपयोग आदि से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं। यहाँ पे इनकी मैटर को यहाँ पे रेज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जिसे IHEF बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन हैज अपॉइंटेड, इन्होंने अपॉइंट किया द स्पेंस डेनियल डेल वैल्यू को एज द हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूथ। मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, ठीक है, इसने स्पेन के डेनियल डेल वैल्यू को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बिल्कुल 100% माने, है ना, बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और ये रहा आपके लिए, प्लीज़ सेशन अच्छा लग रहा, आप लोग इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें बेटा, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है।
और सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप लोग बताएं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद।